समय रायना इज नॉट फॉर बिगनर्स। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। और ये क्या बोलते हैं? वो तू जो नहीं जानते समय रायना कौन है तो मैं बता दूं, ही इज एन इंडियन कॉमेडियन नोन फॉर हिज डार्क कॉमेडी, अ चेस प्लेयर एंड ही ओन्स अ फेमस शो नेम्ड इंडियाज गॉट लेटेंट। व्हाई इज ही इवन ट्रेंडिंग? यू मस्ट हैव सीन अ वीडियो ऑफ हिम जिसका कमेंट पूरा फिल्ड होगा सिर्फ इसी कमेंट से कि समय रायना इज नॉट फॉर बिगिनर्स। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हिज कॉमेडी? चलिए जानते हैं। भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। सबसे पहली चीज है स्टोरी टेलिंग। उसका कोई भी जोक उठा के देख लेना, वो चाहे फनी हो या ना भी हो, बट द वे ही प्रेजेंट सब कुछ ही फनी लगता है। ये एक काफी स्पेशल स्किल है। अब इसी वीडियो का ही एग्जांपल ले लो। व्हाट्स फनी इन दिस? सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट कर लो बहन? तो मैडम ने कहा देखो समय बहन मत बोला करो क्लास में। बट जब मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया था, आई वॉच द होल वीडियो। यू नो व्हाई? बिकॉज ही नोस हाउ टू एंगेज हिज ऑडियंस। अब आप कहोगे उसके जोक्स इतने टू द पॉइंट कैसे होते हैं? जैसे सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग समय कुछ ना कुछ फनी बोल ही देता है। अब यहाँ काम आता है उसका डेली लाइफ एक्सपीरियंस। आप रोज रोज कोई चीज करते जाओ तो उसमें आप एक्सपर्ट हो ही जाते हो। इसकी एक एग्जाम्पल भी है। जब आप शुरुआत में कार चलाना सीख रहे होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा फोकस से चलाना होता है। आपको एक डर सा लगा होता है कि गाड़ी कहीं इधर उधर ना निकल जाए। पर जब आप रोज रोज गाड़ी चलाते हैं, एक टाइम के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गाड़ी चला भी रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सब चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। हर चीज में यही चीज अप्लाई होती है। आप जब सेम चीज बार बार कर रहे होते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हो ही जाते हैं एट दी एंड। फिर आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तीन चीजें जो उनको बाकी कॉमेडियन से अलग बनाती हैं। नंबर 1, रिलेटेबल कंटेंट फॉर इंडियन ऑडियंस। वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस उनके साथ रिलेट कर पाती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास ही है। इसी वजह से उन्होंने काफी लॉयल और स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना लिया है। नंबर 2, यूनिक ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखो, इंडिया में बहुत रेयरली ही ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर हिंदी में बात करते होंगे। अगर आप कभी कोई इंडियन स्पिरिचुअल मूवी देखेंगे, आप कहेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, बट एक्चुअल में वही रियल हिंदी है। इंडिया में लोग हिंदी को कंप्लीटली नहीं बोलते, बट कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज करते हैं बीच में। तो बस इसी रीजन की वजह से इंडियन ऑडियंस दोबारा से समय के साथ रिलेट कर पाते हैं। ही नोस हाउ टू डिलीवर अ जोक। नाउ द लास्ट थिंग जो उनको बाकी कॉमेडियन से अलग बनाती है, वो है फेयरलेस टैकलिंग ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स। समय बहुत ही इजीली किसी भी चीज के बारे में जोक क्रेक कर देता है। ऐसे टॉपिक्स जो काफी सेंसिटिव हो सकते हैं लोगों के लिए, बट द वे ही डिलीवर्स वो काफी नॉर्मल ही लगता है। मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा यार? क्या देखा हमने आज, फिल्म में देख लिया है, मजा आया। अब ये जोक देखिए, ये कौन से एंगल से एक अप्रोप्रिएट जोक है, बट उनके डिलीवर करने का अंदाज इसको नॉर्मल बना देता है। काफी रेयर लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनके जोक्स पे। उन्होंने एक काफी लार्ज फैन बेस बना लिया है जो उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो वो हाइप में तभी आए जब उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट शुरू किया है रिसेंटली। हम क्या ऐसी चीजें जो उनसे सीख सकते हैं? ऑलवेज फॉलो योर पैशन। आपको क्या लगता है उनके लिए हमेशा तालियां बजती होंगी स्टेज पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने काफी लंबा रास्ता तय किया यहाँ तक आने में। वो काफी बार सबके सामने एम्बैरस हुए होंगे, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो सेम चीज करते गए और उसी चीज में एक्सपर्ट बन गए। बाकी आई गेस यहीं तक थी आज की वीडियो। और भी वीडियोस इन फ्यूचर आएंगी, आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय।